नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस। पहाड़ मलंगी क्षेत्र में बनाने जा रहा अस्थायी शमशान घाट। आखिरकार कालचिनी ब्लॉक के मलंगी व संताली ग्राम पंचायतों के निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने जा रही है। पहाड़ मलंगी क्षेत्र में स्थायी शमशान घाट बनने जा रहा है। अभी तक हासीमारा तोरसा सेतु क्षेत्र में स्थायी शमशान घाट था, लेकिन शेड और भट्टी नहीं होने के कारण अब तक दाह संस्कार करने आने वाले लोगों को खासकर बारिश के मौसम में काफी परेशानी होती थी। विधानसभा चुनाव से पहले सांसद अभिषेक बनर्जी हासीमारा तोरसा शमशान घाट काली मंदिर में पूजा करने पहुंचे थे। उस समय मंदिर समिति ने उनसे क्षेत्र में स्थायी शमशान घाट बनवाने की अपील की थी। उस समय अभिषेक बनर्जी ने इस पर ध्यान देने का आश्वासन दिया था। उत्तर बंगाल विकास विभाग के इंजीनियर व प्रखंड भूमि विभाग के अधिकारी गुरुवार को हासीमारा तोरसा शमशान काली मंदिर के समीप पहाड़ मलंगी क्षेत्र में प्रस्तावित शमशान घाट भूमि का निरीक्षण किया। उत्तर बंगाल विकास विभाग की ओर से इस क्षेत्र में शमशान घाट बनाया जाएगा। इस संबंध में मंदिर समिति के सदस्यों ने कहा कि क्षेत्र में स्थायी शमशान घाट बनने जाने से क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान हो पाएगा। टाटा सुमो व ट्रैक्टर की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत, 5 घायल। टाटा सुमो और ट्रैक्टर के बीच टक्कर में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 5 गंभीर रूप से घायल हैं। घटना खोरीबाड़ी के प्रसादू जोत एशियन हाईवे 2 पर गुरुवार सुबह हुई। जानकारी मिली है कि टाटा सुमो व ट्रैक्टर की आमने सामने की टक्कर हुई है। जबकि टाटा सुमो गति में था, तब उसका एक पहिया ढीला हो गया और नियंत्रण खो दिया और ट्रैक्टर को सामने से टक्कर मार दी। हादसे में टाटा सुमो सवार एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई और 5 यात्री घायल हो गए हैं। पुलिस राहत कार्य के साथ ही मामले की जांच कर रही है। मात्र 8 वर्षीय बच्चे के दोनों किडनी खराब हो गए हैं। बेसहारा परिवार पर बिजली का कहर टूट पड़ा है। लाचार पिता के लिए इलाज का खर्च उठाना मुश्किल हो गया है। अब पूरा परिवार मदद के लिए सरकार की ओर देख रहा है। साथ ही उन लोगों ने समाज के मददगार लोगों से मदद की गुहार लगाई है। बच्चे का नाम जियाउल मियां है, उम्र 8 वर्ष है। ज्ञात हुआ है कि मालदा मानिकचक प्रखंड के रहने वाले हैं। जैनुल मियां नूरपुर क्षेत्र के सब्जीपाड़ा इलाके के रहने वाले हैं। वह पेशे से एक मजदूर है। घर में एक वृद्ध पिता है, बीवी और 4 बच्चे हैं। कुछ दिनों पहले जैनुल मियां का बड़ा बेटा जियाउल मियां अचानक बीमार पड़ गया। पहले परिजन उसे मानिकचक ग्रामीण अस्पताल ले गए। बच्चे की हालत ठीक नहीं होने के कारण डॉक्टर ने उन्हें मालदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाने का आदेश दिया। विभिन्न परीक्षणों के बाद वहां से डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की दोनों किडनी खराब है। ये सुनकर बेचारे बेबस पिता के सिर पर जैसे आसमान गिर पड़ा। गांव के लोगों और रिश्तेदारों की मदद से बच्चे को कोलकाता ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने कहा कि 2 किडनियां बदलनी पड़ेगी। गरीब दिहाड़ी मजदूर बाप के पास इतना पैसा कहां से लाएगा, यही सोच कर परेशान है। बच्चे की किडनी बदलने के लिए करीब 20 लाख रुपए चाहिए। अब वो मदद के लिए सरकार की तरफ देख रहे हैं। साथ ही आम लोगों से भी मदद की गुहार लगा रहे हैं। एनजेपी मजदूर संघ ने एडीआरएम कार्यालय पर धरना दिया। कटिहार डिवीजन को देखरेख व अलीपुरद्वार डिवीजन को वंदे भारत एक्सप्रेस के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। इस मांग को लेकर गुरुवार को एनजेपी एडीआरएम कार्यालय पर धरना दिया गया। वंदे भारत के प्रबंधन की जिम्मेदारी अलीपुरद्वार से एनजेपी को हस्तांतरित की जाए। रेलवे के इस फैसले के खिलाफ एनएफ रेलवे मजदूर यूनियन की एनजेपी शाखा आंदोलन में शामिल हो गई है। दी केरला स्टोरी की तरह बंगाल का भी सच लोगों के सामने आना चाहिए। शंकर घोष भाजपा नेता व सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने कहा, दी केरला स्टोरी की तरह बंगाल का भी सच लोगों के सामने आना चाहिए। उन्होंने कहा, देश के इतिहास से छेड़छाड़ हुई है। एक खास सोच को सामने रखकर भारत का इतिहास लिखा गया है। ऐसे कई ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो अब तक लोगों के सामने नहीं आई है। शंकर घोष ने कहा, देश के सच्चे इतिहास को लोगों के सामने लाया जाना चाहिए। दी केरला स्टोरी की तरह बंगाल स्टोरी नामक फिल्म बनाने को लेकर उन्होंने कहा, यह अब सभी हवा में है, पर देशवासियों को सच्चाई जानने का हक है। कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस के प्रति ममता बनर्जी के तेवर में बदलाव को लेकर उन्होंने कहा, तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोने के बाद अब टीसी अर्थात तृणमूल कांग्रेस रह गई है। चुनाव बाद केवल पीसी पार्टी बनकर रह जाएगी। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में उत्तर बंगाल में भाजपा के 8 सीटें जीतने का दावा किया। पहाड़ के हालिया राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, पहाड़ के पार्टी नेताओं से बातचीत कर समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। शिक्षक घोटाले को लेकर विधायक शंकर घोष ने कहा, भ्रष्टाचार और सरकार द्वारा परीक्षा के आयोजन का तरीका दोनों गलत था। गलत तरीके से नौकरी हथियाने वालों की हार हुई है। योग्य उम्मीदवारों को नौकरी मिलनी चाहिए।
हाथी के हमले से एक की मौत, घर व दुकानें हुई क्षतिग्रस्त, ग्रामीणों में दहशत। अलीपुरद्वार जिले के विभिन्न इलाकों में हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों के हमले में गुरुवार को एक व्यक्ति की मौत हो गई, तो मधु चाय बागान में हाथियों के हमले से कुछ घर और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय निवासी घटना से भयभीत है। अलीपुरद्वार जिले के दलसिंहपाड़ा गोपाल बहादुर बस्ती क्षेत्र में जंगली हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। बुधवार देर रात बक्सा जंगल में एक जंगली हाथी गोपाल बहादुर बस्ती में घुस गया। हाथियों ने स्थानीय निवासियों के सुपारी के बागानों को नष्ट करना शुरू कर दिया। उसी समय क्षेत्र निवासी श्याम बहादुर सार्की अपने घर से निकला था, तभी हाथी ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें श्याम बहादुर गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय निवासी व वनकर्मी पहले उसे लताबाड़ी अस्पताल ले गए, जहां उसे अलीपुरद्वार जिला अस्पताल ले जाया गया। गुरुवार सुबह उनकी मौत हो गई। इस घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल छाया हुआ है। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि गांव में हाथियों का हमला लगभग लगातार हो रहा है। हाथी के हमले से मधु चाय बागान के 3 मजदूरों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार बुधवार देर रात बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट के जंगल से एक हाथी बगीचे में घुस गया। इसके बाद उसने मधु चाय बागान के अपर लाइन इलाके में 3 घरों को तोड़ डाला। घर में रखी सारी राशन सामग्री भी हाथी ने नष्ट कर दिया। इस घटना से बागान के कर्मचारी डरे हुए हैं। से में मछली पकड़ने गए तो उन्हें एक तेंदुआ दिखाई दिया। जलाशय के बगल में घना जंगल है। उस व्यक्ति ने दावा किया है कि लेपर्ड ने जंगल में प्रवेश किया है। स्वाभाविक रूप से पूरे क्षेत्र के लोग दहशत में हैं। स्थानीय निवासियों ने वन विभाग को सूचना दी तो वन विभाग के कर्मचारी मौके पर गए और पैरों के निशान एकत्र करने में जुट गए और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि अभी तक क्षेत्र में तेंदुए की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि वन विभाग द्वारा क्षेत्र में वन कर्मियों को तैनात किया गया है। भयावह अग्निकांड में 5 मजदूरों का घर जलकर राख, लाखों के नुकसान की आशंका। भयावह अग्निकांड में 5 मजदूरों का घर जलकर राख हो गया। प्रभावित परिवारों की ओर से कई लाख रुपए के नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। घटना के 1.5 घंटे बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। इलाके के लोगों ने फायर ब्रिगेड के खिलाफ आक्रोश जताया है। इसके साथ ही इलाके में फायर स्टेशन बनाने की मांग तेज हो गई है। मालदा के रतुआ 1 ब्लॉक के रतुआ पंचायत के महादेवपुर गांव में बुधवार को यह भीषण अग्निकांड हुई है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक इलाके में सादी कुल के घर में अचानक आग लग गई। पलक झपकते ही आग वहां से अन्य घरों में भी फैल गई। चांचल फायर स्टेशन से दमकल की गाड़ी आते आते आसपास के 5 लोगों के घर जलकर राख हो गए। घर में रखा फर्नीचर आग में जलकर नष्ट हो गया। इलाका वासियों का कहना है कि इलाके में कोई फायर स्टेशन नहीं है। 30 किलोमीटर दूर चांचल के फायर स्टेशन से गाड़ी पहुंचते पहुंचते आग की लपटें भयावह हो जाती है। लिहाजा स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। पीड़ित परिवारों के लोगों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। कालचिनी प्रखंड के सताली बस्ती में फिर घुसा बाइसन, इलाके में दहशत। कालचिनी प्रखंड के सताली बस्ती में बुधवार को एक बार फिर बाइसन निकल आया। पिछले 1 सप्ताह में क्षेत्र में 3 बार बाइसन के हमले हो चुके हैं, जिससे क्षेत्र के निवासी सहमे हुए हैं। बुधवार दोपहर फिर एक बार बाइसन सताली बस्ती क्षेत्र में घुस गया और क्षेत्र में दौड़ता रहा। बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट व जल्दापड़ा वन विभाग के वन कर्मी मौके पर पहुंचे। वर्तमान में बाइसन ने एक सुपारी के बागान में आश्रय लिया है। वन विभाग कर्मी बाइसन को जंगल लौटाने का प्रयास कर रहे हैं।